हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं आपसे लेकर आई हूँ लव रीडिंग अबाउट स्कॉर्पियो। एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। ये रीडिंग हर किसी से तो रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि ये किसी से रेजोनेट हो भी। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। स्कॉर्पियो एम्परर का कार्ड शो कर रहा है एम्पावर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा फील हो रहा है ये पोजीशन। लेकिन रीसेंट पास्ट में इससे बिल्कुल अलग सी है, कुछ पोजीशन अलग चलता रहा है स्कॉर्पियो के साथ। कुछ कंफ्यूजन है किसी पर्सन को लेकर, किसी पर्सन से रिलेटेड रिलेशनशिप की ऑफ़र को लेकर कि ये किया जाए ना किया जाए, इसको आगे लेके कैसे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मगर फिर भी स्मॉल स्टेप्स नज़र आ रहे हैं आपकी किसी की तरफ, ठीक है। करंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ देखें कि हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियंस अपने पर्सन को खो रहे हैं, किसी का डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है, प्रोसेस में हो, किसी का पर्सन उसके साथ छोड़ के जाने के प्रोसेस में हो, कोई कमिटमेंट का आपके दिल में डर भी है, आप देख भी रहे हैं कि ख़त्म हो रही है मेरी वहाँ से। स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है जी। बहुत कंफ्यूजन है किसी एक सिचुएशन को लेके, और स्कॉर्पियंस ना मेंटली बहुत स्ट्रेस में थे। वो इसको कंट्रोल करने के एबल भी नहीं थे ना। ऐसा कुछ चल रहा था, चीज़ें ऐसे कुछ चल रही थी कि स्कॉर्पियन उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो सका कंट्रोल उनसे। सही करना चाह रहे थे चीज़ों को, कामों को बैलेंस में लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही, मेंटली स्ट्रेस, पेनफुल सिचुएशन, टेंशन, रीसेंट पास्ट बस यही दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत सी कंफ्यूजन थी रिलेशन को लेके। आप एक दिन कोशिश करते थे, अपने आप से कहते थे मैं आज सब कुछ कर जाऊंगा, मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, अपनी तरफ से मैं लास्ट कोशिश भी करूंगा या करूंगी। लेकिन फिर दूसरे दिन आप वापस आ जाते थे इस सोच के साथ कि मे भी आपका पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करता था स्कॉर्पियो, और आपके एक्शन देख के वो ये कहता था कि व्हाट द हेल, ठीक है। तो भाई एक और चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि मेंटली आप दोनों एक दूसरे के भले कितने ही करीब हो, फिजिकली वो आपके पास नहीं आए, फिजिकली उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है आपके पास आना। मीन के किसी पर्सन ने स्कॉर्पियन के साथ ऐसा बिहेव किया कि मेंटली इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन फिजिकली रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियंस के साथ। ओके, रीसेंट पास्ट। मगर फिर से क्या होता है कि बिंडिंग होती है दोबारा, अगेन अगेन एंड अगेन। आप लोग एक दूसरे से अलग होते हैं या चुप होकर बैठते हैं, या कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं, या ब्लॉक नहीं करते तो बात भी वैसे नहीं करते जैसे करनी चाहिए। सब कुछ स्टॉप होता है, लेकिन दोबारा से यहाँ पे शुरुआत होती है। स्कॉर्पियो आपकी तो रिलेशनशिप में पास्ट में यही नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं करंट की तरफ, देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में। आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, हर तरफ से ब्रेक लेकर अब आप सोच रहे हैं भाई मुझे हील करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो नज़र आ रही है। अगर से ये जो सेपरेशन है ना, तो ये अभी प्रोसेस में है, ये अभी डन नहीं हुई है। आप ना, आपके इमोशन पता है क्या है, आप उनको कहते नहीं हैं कि आपको, आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, लेकिन ये सेपरेशन फिर भी प्रोसेस में है। आप अपने इमोशन जाहिर नहीं करते उनकी तरफ। ये कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मे बी किसी एक की तरफ से बहुत ज़्यादा गहराई में है और दूसरे की तरफ से गेम खेले जा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, और आजकल ऐसा ज़्यादा होता है। ओके स्कॉर्पियो, अच्छा, तो अगर ये कोई डिवोर्स है या कोई ऐसा है तो ये अभी प्रोसेस में डन नहीं है, ठीक है। मगर पता है मसला क्या है, हो सकता है कि आपका पर्सन फिर से वापस आए, पास्ट को लेके आपके सामने आए, चीज़ों को सही करना चाहे,
और हो सकता है कि वो खुद को सिर्फ़ और सिर्फ क्लियर करने के लिए, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं हो कि वो आपके पास आपके लव में आ रहा है, वो सिर्फ अपने आप को क्लियर करने आ रहा हो कि यार मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मेरी इंटेंशंस नहीं थी, तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप हो गई, या ये हो गया या वो हो गया, तुम्हारी तरफ से हो गया, तुम सीरियस हो गए या हो गई, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। नियर फ्यूचर में अगर मैं यहाँ देखूँ तो फिर मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना पूरी तरह सिचुएशन से खुद को डिटैच करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत कोशिश की है, बार बार बिगनिंग की है कि चीज़ें सही हो जाएं, आपका रिलेशनशिप उनके साथ सही हो जाए, लेकिन रिलैक्स स्कॉर्पियो, अब आपको रिलैक्स करना चाहिए कि आप डिटैच हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं की, ठीक है। मगर दूसरी तरफ आपके माइंड में हर वक्त आप दोनों की स्टोरी चल रही है, अब ये भी सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होना चाहिए स्कॉर्पियंस। ओके, फ्यूचर को देखिए, यहाँ पे आपके दिल में एक ख्वाहिश है, एंड तक दिखाई देती कि काश यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट हो जाती और दोनों हैप्पीली एक दूसरे के साथ होते, लेकिन फिर उसके बाद आप लेट गो कर जाएंगे, ख़त्म कर जाएंगे इस रिलेशनशिप को बिल्कुल। ओके, मगर पता ही क्या स्कॉर्पियो, देखें ये वापस तो आएगा ज़रूर, ठीक है। वापस इस सूरत में भी आएगा कि पर्सन कोई और हो और एनर्जीज बिल्कुल सेम हो, ठीक है। आपने एक चीज़ खोई है, वो है एक ऐसा सेंस जो शेयरिंग ऑफ लव होता है या कमिटमेंट होता है। इस पर्सन ने आपको इस तरीके से डैमेज किया है कि आपके दिल में ना खौफ रहेगा आगे शेयरिंग ऑफ लव से या कमिटमेंट से, और यही सेम जो है कुछ सिचुएशन टॉरस के साथ भी रही है रिसेंट पास्ट में। ओके स्कॉर्पियो, आप फिर किसी प्लान के तहत तो इस पर्सन को डील नहीं करेंगे जो आएगा, मतलब बहुत नियर फ्यूचर में कोई है पर्सन जो एनर्जी आपके साथ अटैच होने वाली है, आप अपनी फीलिंग्स के साथ उसको डील करेंगे, जैसा आपको महसूस होगा वैसा आप उसको डील करेंगे, कोई प्लान नहीं होगा आपके पास, ठीक है। आपको ना कैसी एनर्जी की नीड है जिसकी सेम जो फीलिंग्स है ना आपको लास्ट वाले पर्सन से मिलती थी, तो आपको ना कोई और पर्सन यहाँ पे आराम से आप अटैचमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको बस ये जस्ट वो करना होगा कि हाँ आपको वैसा उसके साथ फील हो रहा है जैसे पहले वाले के साथ फील होता था कि नहीं, ठीक है। और यही सेम प्रॉब्लम टॉरस के साथ भी है इस वक्त में, मगर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो आपका बहुत परफेक्ट मैच होगा। मतलब क्लियर, मतलब डिज़ायर है उस दिल के, उस बंदे के दिल में आपके लिए, उस पर्सन के दिल में, मतलब बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है, एनर्जी डजंट मैटर, मतलब बहुत वेज की हो सकती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, ठीक है। आपको पता है कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, जैसे लास्ट में मतलब लास्ट जो पास्ट में आपका जो अफेयर गुजरा होगा, रिलेशनशिप गुजरा होगा, उसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी, क्लियर नहीं होता था कोई आपके दिल में, आपकी नज़रों में। तो अब ये एनर्जीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, आप दोनों क्लियर होते जाएंगे, बिल्कुल साफ शफाफ एक लव रिलेशनशिप होगा, एक दूसरे से बहुत करीब नज़र आ रहे हैं आप, एक दूसरे की सोच की हद तक करीब हैं, मतलब बहुत लव चल रहा है यहाँ पे, परफेक्ट दो मैचेस हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं, हैप्पीली गुजर रहा है सब कुछ, लेकिन आप लोग फिजिकली अभी भी मुझे यहाँ पे साथ नज़र नहीं आ रहे इस रिलेशन में भी। तो फिर प्लीज़ आप ख्याल कीजिएगा, वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिएगा स्कॉर्पियो जो कि लास्ट रिलेशनशिप में हुई हैं। आपको जो महसूस होता है आप कहें और फिर उसका जवाब अपने पर्सन से लें, क्योंकि जब हम इस तरीके से भागना शुरू कर देते हैं ना कि चलो ये कमिटमेंट नहीं चाह रहा तो कमिटमेंट नहीं करते, लेकिन कम से कम वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर चाहिए होता है कि जो आप फील कर रहे हो सामने वाला पर्सन कि आपके लिए ऐसा ही फील कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप ये क्लियरली उनसे लीजिएगा ज़रूर जवाब। लास्ट एक्सपीरियंस जो भी बैड गुजरे हैं किसी के साथ भी, हमें यही चाहिए कि हम उनको दोबारा से रिपीट ना करें, और इसके लिए बहुत बेस्ट वेज हैं कि हम लोग कम्युनिकेट करके बात करें, बातों को क्लियर करें और अपने आंसर्स लें। कोई भी आंसर दिल में लेके नहीं बैठ जाएं कि यार ये इसने दिया था ये इनकम्प्लीट था, नहीं, बात करें, अपने आप को क्लियर करें, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने डिस्क्राइब किया है जल्दी जल्दी सब कुछ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इनको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। बी हैप्पी, मूव ऑन स्कॉर्पियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।